जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीशु एजुकेशन पावर में। आज हम आपके लिए पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें और विदेशी नस्लें लेकर आए हैं। शुरू करते हैं भैंसे से। मुर्रा नस्ल की भैंस। प्राप्य स्थान। मुर्रा नस्ल का प्राप्य स्थान दिल्ली व पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा के रोहतक, करनाल, हिसार और गुड़गांव और उत्तर प्रदेश से हैं। शारीरिक लक्षण काले स्याह रंग के होते हैं। सिर छोटा व सींग छल्ले के आकार के मुड़े होते हैं। शरीर पर छोटे तथा छितरे काले बाल होते हैं। उपयोगिता एक ब्यात में लगभग 4536 लीटर तक दूध देती है। मुर्रा नस्ल के भैंस को रखने का स्थान इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी है। पशु प्रजनन फार्म बाबूगढ़ गाजियाबाद यूपी है। राजकीय पशुधन फार्म हिसार हरियाणा है। पशु प्रजनन फार्म सेरिया कला रांची बिहार। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब, यहाँ पे मुर्रा नस्ल की भैंस को रखा जाता है। इस नस्ल का शारीरिक माप भैंस 132 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है, लंबाई 147 सेंटीमीटर तक और वजन 431 किलोग्राम तक होता है। वहीं भैंसा 142 सेंटीमीटर तक ऊंचा, 150 सेंटीमीटर तक लंबा और 500 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। अब आते हैं भदावरी नस्ल के पास। भदावरी नस्ल का प्राप्य स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा बाह तहसील में है। शारीरिक लक्षण इस नस्ल की भैंस अधिक गर्मी सहन कर लेती है। सिर छोटा होता है जो सींगों के बीच उभरा हुआ होता है। शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। छोटे छोटे बलिष्ठ पैर होते हैं जिनके खुर काले होते हैं। उपयोगिता इस नस्ल की भैंस की ब्यात औसतन 1100 से 1300 लीटर तक होती है। इनको पशुजन प्रजनन बाबूगढ़ गाजियाबाद यूपी में रखा जाता है। कृषि महाविद्यालय डेयरी फार्म कानपुर यूपी में। इनका विवरण। शारीरिक माप भैंसा 130 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, लंबाई 140 सेंटीमीटर होती है, वहीं वजन 500 किलोग्राम तक होता है। भैंस का ऊंचाई 122 सेंटीमीटर, लंबाई 137 सेंटीमीटर, वजन 350 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं नीली नस्ल। नीली नस्ल का प्राप्य स्थान इस नस्ल का मूल स्थान पंजाब की सतलज घाटी, फिरोजाबाद, पाकिस्तान का मोंटोगोमरी जिला है। शारीरिक लक्षण माथे पर सफ़ेद टीका, चेहरे थूथुन और पैरों पर सफ़ेद धारियां पाई जाती हैं। उपयोगिता इस नस्ल की भैंस दुधारू होती है। एक ब्यात में औसतन 1500 से 1600 लीटर तक दूध देती है। फार्म सैनिक डेयरी फार्म फिरोजपुर पंजाब में। भैंस प्रजनन स्टेशन नाभा पंजाब में रखा जाता है। शारीरिक माप भैंसा 175 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, लंबाई 157 सेंटीमीटर तक, वहीं वजन 600 किलोग्राम तक होता है। भैंस के ऊंचाई 135 सेंटीमीटर तक, लंबाई 135 सेंटीमीटर तक और वजन 450 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं जाफराबादी भैंस के पास। इनका प्राप्य स्थान इस नस्ल का मूल स्थान दक्षिणी काठियावाड़ और जाफराबाद का निकटवर्ती क्षेत्र है। शारीरिक लक्षण इनका रंग काला होता है। जो मुर्रा नस्ल के पशुओं की अपेक्षा इनका सिर और गर्दन भारी होती है। उपयोगिता इस नस्ल की भैंस भी दुधारू होती है। एक ब्यात में औसतन 1300 से 1400 लीटर तक दूध देती है। फार्म डेयरी फार्म कृषि महाविद्यालय गुजरात, कृषि विश्वविद्यालय जूनागढ़। शारीरिक माप भैंस 140 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होता है, वहीं लंबाई 160 सेंटीमीटर तक और वजन 450 किलोग्राम तक होता है। भैंसा 142 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, 168 सेंटीमीटर लंबा होता है, वजन 600 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं मेहसाना नस्ल के पास। मेहसाना नस्ल का प्राप्य स्थान गुजरात के मेहसाना जिले में होता है। शारीरिक लक्षण इनका सिर मुर्रा नस्ल के पशुओं से मिलता जुलता है। गर्दन लंबी और सुंदर होती है। उपयोगिता इस नस्ल की भैंस एक ब्यात में 1300 लीटर से लेकर 1800 लीटर तक दूध देती है। शारीरिक माप भैंस 132 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है,
लंबाई 155 सेंटीमीटर तक और वजन 350 किलोग्राम तक होता है। वहीं भैंसा 142 सेंटीमीटर तक ऊंचा, लंबाई 178 सेंटीमीटर, वजन 550 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं गाय के पास। गाय में पहली साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल का प्राप्य स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान का मोंटोगोमरी जिला है। इस नस्ल को मोंटोगोमरी के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक लक्षण, पतली गर्दन, लंबी चौड़ी और गहरी छाती होती है। छोटे छोटे मोटे सींग जिनकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय भी बड़ी दुधारू होती है। ये गाय एक ब्यात में 1400 लीटर तक दूध देती है। फार्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, सैनिक डेयरी फार्म उत्तर प्रदेश, राजकीय पशु फार्म हिसार हरियाणा में ये गाय रखी जाती हैं। शारीरिक माप, सांड की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन लगभग 550 किलोग्राम तक होता है। गाय 124 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है, लंबाई 142 सेंटीमीटर तक और वजन 400 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं लाल सिंधी नस्ल के पास। लाल सिंधी नस्ल का प्राप्य स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान स्थित सिंध प्रदेश है, इसलिए इसको सिंधी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। शारीरिक लक्षण, चौड़ा ललाट जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें छोटी छोटी भौवें होती हैं, गर्दन छोटी व मोटी होती है, त्वचा बहुत ढीली लचीली और छूने पर मुलायम होती हैं। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय एक ब्यात में लगभग 1134 लीटर तक दूध देती हैं। ये गाय पशु प्रजनन फार्म कोयला दक्षिण कनाडा कर्नाटक में रखी जाती है। पशुधन फार्म जगदेव असम में, कंपोजिट पशुधन फार्म घाट सैनगुम गोवा में रखी जाती हैं। इनका शारीरिक माप, सांड 134 सेंटीमीटर तक ऊंचा, लंबाई 145 सेंटीमीटर तक, वजन 480 किलोग्राम तक होता है। वहीं गाय 115 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, लंबाई 127 सेंटीमीटर होती है और वजन 360 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं गिर नस्ल के पास। इनका प्राप्त स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़ तथा जूनागढ़ क्षेत्र है। इनकी शारीरिक लक्षण, कान लंबे तथा ऐंठे हुए और सींग टेढ़े होते हैं। इनका रंग धब्बे युक्त लाल और चितकबरा होता है। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय एक ब्यात में लगभग 907 लीटर तक दूध देती है। इन गाय का फार्म पिंजरपल पंचवटी नासिक महाराष्ट्र, आश्रम गौशाला साबरमती, विर्च फार्म डाकलाली खेड़ा गुजरात, पशु प्रजनन फार्म कोपाडेम सत्तारी गोवा। इनका शारीरिक माप, सांड 135 सेंटीमीटर तक ऊंचा, लंबाई 152 सेंटीमीटर तक, वजन 546 किलोग्राम तक होता है। वहीं पर गाय 127 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है, लंबाई 140 सेंटीमीटर तक, वजन 386 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं देवनी नस्ल के पास। देवनी नस्ल का प्राप्य स्थान, इस नस्ल की गाय भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के उत्तरी पश्चिमी और पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण, इस नस्ल के पशुओं के शरीर का रंग काला होता है जिस पर सफ़ेद या लाल धब्बे पाए जाते हैं। ये नस्ल गिर से मिलती जुलती है, लेकिन माता अपेक्षाकृत कम उभरा हुआ होता है। उपयोगिता, ये गाय एक ब्यात में 680 लीटर तक दूध देती हैं। शारीरिक माप, सांड 150 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, लंबाई 168 सेंटीमीटर तक और वजन 550 किलोग्राम तक होता है। गाय 132 ऊंचाई 132 सेंटीमीटर तक होती है, लंबाई 142 सेंटीमीटर तक, वजन 350 किलोग्राम तक होता है। हरियाणा नस्ल, इसका प्राप्य स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं जिसमें हिसार, करनाल और गुड़गांव जैसे जिले सम्मिलित हैं। इनका शारीरिक लक्षण, इनका चेहरा लंबा और पतला और चपटा होता है, थूथन काला और चौड़े नथुने होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी चमकीली होती हैं। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय एक ब्यात में लगभग 1000 से 1200 लीटर तक दूध देती हैं। फार्म श्री गौशाला भागलपुर बिहार,
पशु प्रजनन फार्म नागपुर, राजकीय पशुपालन फार्म हिसार हरियाणा, पशु प्रजनन फार्म क्योंझर उड़ीसा होता है। शारीरिक माप साढ़ 140 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, वहीं उसकी लंबाई 151 सेंटीमीटर तक, वजन 490 किलोग्राम तक होता है। गाय की ऊंचाई 131 सेंटीमीटर तक, लंबाई 135 सेंटीमीटर तक, वजन 420 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं थार पारकर नस्ल पर। इनका प्राप्य स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान दक्षिण पूर्वी सिंध का शुष्क क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। जैसलमेर, जोधपुर तथा हैदराबाद के निकटवर्ती क्षेत्र माने जाते हैं। इनका शारीरिक लक्षण, इनका मध्यम आकार का सिर होता है, नथुने चौड़े और काले रंग के होते हैं, थूथन के पास थोड़ा सा दबा हुआ होता है। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय एक ब्यात में लगभग 2140 लीटर तक दूध देती हैं। शारीरिक माप साढ़ 130 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, वहीं उसकी लंबाई 152 सेंटीमीटर तक होती है, वजन 480 किलोग्राम तक होता है। गाय की ऊंचाई 122 सेंटीमीटर तक, लंबाई 145 सेंटीमीटर, वजन 386 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं कॉकरेज नस्ल के पास। कॉकरेज नस्ल का प्राप्य स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान कच्छ का रन का दक्षिणी पूर्वी भाग है। शारीरिक लक्षण, इन पशुओं का रंग सिल्वर ग्रे, आयरन ग्रे या काला होता है। लंबे लंबे ढीले लटके हुए कान और मोटे मोटे सींग जो थोड़ा सा भीतर की ओर बढ़कर फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय एक ब्यात में लगभग 1200 से 1350 लीटर तक दूध देती हैं। इनका शारीरिक माप साढ़ 137 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, लंबाई 155 सेंटीमीटर तक, वजन 540 किलोग्राम तक होता है। गाय की ऊंचाई 132 सेंटीमीटर तक, लंबाई 147 सेंटीमीटर तक, वजन 480 किलोग्राम तक होता है। अमृत महल नस्ल की गाय, इनका प्राप्य स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान मैसूर तथा उत्कमंड है, लेकिन तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में भी ये पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण, इन पशुओं का शरीर गठा हुआ, पीठ छोटी और सीधी होती है, पसलियां अच्छी शक्तिशाली और गोल होती हैं। सींग लंबे लंबे और विशिष्ट प्रकार के होते हैं जो गर्दन के दोनों ओर जाते हैं। उपयोगिता, इस नस्ल के बैल बहुत मेहनती होते हैं और सड़क पर भार वाहन तथा खेत में अधिक समय तक काम करने की क्षमता रखते हैं। शारीरिक माप साढ़ 130 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, लंबाई 145 सेंटीमीटर तक होती है, वजन 460 किलोग्राम तक होता है। गाय की ऊंचाई 125 सेंटीमीटर तक, लंबाई 130 सेंटीमीटर तक, वजन 300 किलोग्राम तक होता है। अब आते हैं विदेशी नस्ल जर्सी गाय पर। जर्सी गाय का प्राप्य स्थान, इस गाय की जाति का मूल स्थान इंग्लैंड के पास जर्सी द्वीप है। शारीरिक लक्षण, इनका रंग हल्का पीला जिस पर सफ़ेद रंग के चित्ते पड़े होते हैं, सिर छोटा होता है, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय एक ब्यात में 4000 लीटर तक दूध देती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन, इनका प्राप्य स्थान, इस जाति का मूल स्थान हॉलैंड प्रांत को माना जाता है। शारीरिक लक्षण, इस नस्ल की गाय भारी शरीर वाली होती है, इनमें कुबड़ नहीं होता है, नथुने खुले हुए और जबड़े मजबूत होते हैं। उपयोगिता, इस जाति की गाय एक ब्यात में 5000 से लेकर 6000 लीटर तक दूध देती है। भारत में भी कुछ उत्पन्न संकर नस्ल के गाय होते हैं, जैसे करन स्विस गाय। करन स्विस गाय साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस, इन दोनों को क्रॉस करके करन स्विस गाय
की नस्ल तैयार की गई है जो एक ब्यात में लगभग 3600 लीटर तक दूध देती है। उसके बाद थारपारकर क्रॉस होल्स्टीन, इन दोनों को क्रॉस करके करन फ्राइज नस्ल की गाय तैयार की गई है जो एक ब्यात में लगभग 3200 लीटर तक दूध देती हैं। अब आते हैं देसी तथा विदेशी गाय में अंतर। अब देसी गाय, ये देसी गाय, ये विदेशी गाय। रंग, देसी गाय का रंग सफ़ेद, ब्राउन, लाल या ग्रे होता है। वहीं पर विदेशी गाय सफ़ेद के साथ ब्राउन या काला होता है। शरीर का आकार विदेशी गाय का आकार छोटा होता है, देशी गाय का आकार छोटा होता है। शरीर का आकार में देशी गाय का आकार छोटा होता है, विदेशी गाय का आकार बड़ा होता है। शरीर का भार, देशी गाय का भार कम होता है, वहीं विदेशी गाय का भार अधिक होता है। कमर, देसी गाय की कमर थोड़ी घुमावदार होती है, वहीं पर विदेशी गाय की कमर सीधी होती है। चारा खाने की क्षमता, देसी गाय में चारा खाने की क्षमता कम होती है, विदेशी गाय में चारा खाने की क्षमता अधिक होती है। पानी पीने की क्षमता, तो पानी पीने की क्षमता भी देसी गाय में कम होती है और विदेशी गाय में अधिक होती है। बीमारी प्रतिरोधिता, तो देसी गाय में बीमारी प्रतिरोधिता अधिक होती है और विदेशी गाय में कम होती है। प्रबंधन, रखरखाव में, तो देसी गाय का प्रबंधन आसान होता है और विदेशी गाय का प्रबंधन कठिन होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।